सलाम उस पर जिसे हक ने बनाया रहमते आलम। सलाम उस पर जिसे हक ने बनाया रहमते आलम। सलाम उस पर जो है इंसानियत का मोहसिने आज़म। सलाम उस पर जो है इंसानियत का मोहसिने आज़म। सलाम उस पर खलीलुल्लाह ने जिसकी बशारत दी। सलाम उस पर जिसे हक ने रसूलों की इमामत दी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर जहाने कुल में जिसका बोलबाला है। सलाम उस पर रसूलों का भी जो सरदार आला है। सलाम उस पर के जो खैरुल बशर महबूब दावर है। सलाम उस पर के जिब्रील अमी जिस घर का नौकर है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जो गारे हेरा में रहने वाला है। सलाम उस पर के जो गारे हेरा में रहने वाला है। सलाम उस जात पर मद्दाह जिसका हक ताला है। सलाम उस पर के जिसका नाम हामिद और मोहम्मद है। सलाम उस पर के जिसका नाम कासिम और अहमद है। सलाम उस पर के बीबी आमिना का जो दुलारा है। सलाम उस पर हलीमा ने जिसे नाजों से पाला है। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसके हाथ में पत्थर पढ़े कलमा। सलाम उस पर के जिसकी उंगली से जारी हुआ चश्मा। सलाम उस पर शबे असरा जो रब से मिलने जाता है। सलाम उस पर जो सूखी लकड़ी को खंजर बनाता है। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था। सलाम उस पर यतीमों बेकसों का जो सहारा है। सलाम उस पर जो है अनमोल हीरे और नगीने सा। सलाम उस पर के खुशबू आती थी जिसके पसीने से। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के रब ने जिसे को हामिद और मोहम्मद है। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन
अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत बहुत शुक्रिया। बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, रात को ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा, और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई जो कदमों में खुशबुओं ने मोहम्मद का पसीना देखा। अब आइए हजरात गिरामी इस्तकबाल किया जाए हिंदुस्तान की उस महकती हुई सरजमीन से एक बहुत ही मोतबर और खनकती हुई आवाज जनाबे असद आजमी साहब की है। मैं इन 4 मिसरों के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि जहन में नात के मिसरे जो उभर आते हैं, चांद तारे मेरे दामन में उतर आते हैं, और मीर आते हैं, न गालिब न जिगर आते हैं, महफिले नात में हसन नजर आते हैं। आइए इस्तकबाल किया जाए जनाबे असद आजमी साहब। थोड़ा सा मूड बनाकर अगर सुन लेंगे तो मैं कुछ देर पढ़ लूंगा, ठीक है? वरना देखिए चंद पढ़े लिखे लोग अगर बैठे हों सुनने के लिए तो वो 10-5 हज़ार पर भारी हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये जिन्होंने बुलाया, ये जिम्मेदारी उनकी है कि प्रोग्राम किस नौइयत का होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, ये मायने नहीं रखता। चंद अच्छे लोग अगर सुनने वाले हों तो शायर अच्छा कलाम सुनाकर चला जाता है। बेशक तो ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं, जितनी देर आप सुन लें। चांद बाबू जहाँ कहीं भी हों वो जल्दी से अच्छा आ जाइए, थोड़ा सा अपनी जगह पे बैठिए ताकि आपको मुखातिब करूँ तो अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। मैं खूबसूरत सा मसला आप तक पहुँचाऊँ उससे कब्ल जिनके हवाले से ये महफिल सजी है उनके लिए साले सवाब हम सब ना करें तो ये बहुत नाइंसाफ़ी की बात होगी। जी बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम लोग दरूद शरीफ पढ़ लें और उनके लिए दुआ कर लें कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक खूबसूरत सा मसला बतौर खास पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। इधर-उधर जो लोग बैठे हैं सबको, कुछ लोग पीछे भी बैठे हुए हैं, वो आग को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उनसे बताना चाहता हूं कि आग सेकने के लिए आपको रोज मिल जाएगी, लेकिन हम सुनाने के लिए आपको रोज नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल सही। जो पीछे बैठे हैं देख लीजिए, मुझे दिख तो नहीं रहे हैं, उनसे कह दीजिए कि आ जाएं तो इस महफिल का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि 20-25 मिनट आधे घंटे मैं अपने कलाम आप सबको सुनाऊंगा। एक खूबसूरत सा मसला आप तक पहुँचा रहा हूँ, बिल्कुल एक अछूता सा अंदाज मेरा जी चाह रहा है कि एक नाते पाक का वो मतलब सुनाऊं जो शायद मैं बहुत पहले कभी पढ़ा हूं। मजा आएगा इंशाअल्लाह सुनने में। जी भाई इरशाद, यहाँ से मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद कि जो है दीवाने इश्क़े खैरुल वरा, जो है दीवाने इश्क़े खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मोहब्बतों से सुनिए, थोड़ा सा मिजाज अच्छा सा बनाकर सुन लेंगे तो मैं कुछ पढ़ लूंगा, वरना देखिए मेरा कोई मसला नहीं है। कल मैं कहीं और, परसों कहीं और, उसके बाद 13, 14, 15, 16 मेरा प्रोग्राम लगातार लगा हुआ है, कोई मसला नहीं है। आप लोग सुनने का अगर मिजाज बना लेंगे तो मैं कुछ अच्छे शेर सुना दूंगा। जो है दीवाने इश्क़े खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। जो है दीवाने इश्क़े खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। जो है दीवाने इश्क़े खैरुल वरा, उसको आराम और राहत
नहीं चाहिए, जो तलबगार खाके दरे पाक है, जो तलबगार खाके दरे पाक है, उसको सामान इशरत नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद पाक है, उसको सामान इशरत नहीं चाहिए। वाह वाह चाहिए। अब यहाँ से एक शेर पढ़ रहा हूँ, बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। जी भाई, मीडिया का दौर है और एक चीज पर संसद में बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा उसको हिंदुस्तान में रहने की इजाजत नहीं है। जी भाई, मैं एक छोटी सी बात में जवाब दूं। वंदे मातरम का मतलब कि हम अपनी जमीन की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। मुसलमान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते जरूर हैं, लेकिन उनकी इबादत हम नहीं कर सकते। जी भाई बिल्कुल, मोहब्बत अपनी जगह, इबादत अपनी जगह। हिंदुस्तान से हमें मोहब्बत थी, हमारे आबा व अजदाद ने बताया कि हिंदुस्तान से हमें मोहब्बत है और जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह तो हम बॉर्डर पर भी आपको मिलेंगे। दुश्मनों की आंखों में आंख डालकर बात करने का जज्बा मुसलमानों के अंदर आज भी मौजूद है, लेकिन आप किसी को प्रेसलाइज नहीं कर सकते बोलने के लिए। एक शेर पढ़ रहा हूँ बाराबंकी आलापुर के अच्छे लोगों को समाज फरमा लें। अकल वालों की हमको जरूरत नहीं, उनकी तकलीफ की हमको हाजत नहीं। जादे अहमद मुस्तफा छोड़ कर, जादे अहमद मुस्तफा छोड़ कर अब किसी की हिदायत नहीं चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुस्तफा छोड़ कर अब किसी की हिदायत नहीं चाहिए। वाह 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 वाह, बोलिए अब किसी की हिदायत नहीं चाहिए। बाबू हाथ छोड़कर बैठो। मैं शुरू से देख रहा हूँ आपको जब ठंडा लग रहा था तो आपको चादर ओढ़ कर आना चाहिए या मोटी जैकेट पहन कर आना चाहिए। आप हाथ बांध कर बैठ जाते हो, हम हाथ खुलवाने की कोशिश करते हैं, आप हाथ बांध कर बैठ जाते हो। बहरहाल मोहब्बत आप लोगों की अपनी जगह है, थोड़ा सा हाथ और खोल कर सुन लेंगे इंशाल्लाह तो यहाँ से मिजाज बनेगा। मैं भी शुरू हुआ हूँ, 10-15 मिनट पढ़ूंगा तो मेरा मूड बनेगा इंशाल्लाह। हाजिर कर देता हूँ यहाँ से खूबसूरत सा शेर फरमाए कि जिसको महबूब हक की इताअत मिली, रब कौनो मकान की मोहब्बत मिली। जन्नत आखिरत, जन्नत आखिरत उसकी किस्मत में है, उसको दुनिया की जन्नत नहीं चाहिए। जन्नत आखिरत उसकी किस्मत में है, उसको दुनिया की जन्नत नहीं चाहिए। जो है दीवाने इश्क खैरुल वरा, उसको आराम और राहत नहीं चाहिए। एक और खूबसूरत सा आप तक शेर पहुंचा दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तालीम दी है, हमें वो इस्लाम के जरिए से वो पैगाम पहुंचाया है कि दुश्मन हमसे लाख दुश्मनी करे। ताइफ का वो वाकया याद करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक खून से तर थी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के रसूल आप हुक्म दीजिए ताइफ के अगल बगल दोनों पहाड़ों को मिला दें, ताइफ चकनाचूर हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। लेकिन कुर्बान जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपने कहा नहीं जिब्रील अमीन, आने वाली नस्लें इनकी कलमा पढ़ेंगी और यहाँ से दीन का काम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फैलेगा। कुर्बान जाए हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने हमें बताया कि वजू का बचा हुआ पानी भी आपको जाया नहीं करना है, तो किसी का खून हम कैसे बहता हुआ देख सकते हैं। ये हमारे रसूल की तालीम है। शेर पढ़ रहा हूँ यहाँ से, मुलाहिजा फरमाए कि दुश्मनों से जो
दिल को मिलाते रहे, देते उनको दुआ मुस्कुराते रहे। उनका पैगाम उल्फत, उनका पैगाम उल्फत सुना साथिया, मुझको रुदाद नफरत नहीं चाहिए। उनका जिंदाबाद सुना साथिया, मुझको रुदाद नफरत नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। देखिए बोलना पड़ेगा आपको, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। वाह, दुनिया किसी कूगे की कहानी कहाँ नहीं लिखती लिखती। क्या कहने भाई। देखिए बोलते रहिए क्योंकि ये एनर्जी जो है इधर से मिलती है ना। एक मरतबा देख के बोले सुभान अल्लाह, जरा एक मरतबा बुलंद दिया और बोले सुभान अल्लाह। जी असद भाई पढ़िए। बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ बाराबंकी के। कुछ हमारे दोस्त तशरीफ लाए हैं, हाफिज जाबिर साहब आपके हवाले से, चांद बाबू आपके हवाले से एक 4 मिसरे पहुँचा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमा ले, बहुत खूबसूरत सा 4 मिसरे हैं, पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। इनायत इनायत के लबो रुखसार चश्मो जुल्फो शाना भूल जाओगे। हाय हाय शरीक होइए बतौर खास। अल्लाह अल्लाह। लबो रुखसारो चश्मो जुल्फो शाना भूल जाओगे, हसीनों की अदाएं कातिलाना भूल जाओगे, हसीनों की अदाएं कातिलाना भूल जाओगे। अगर तुम देख लोगे बाप की हालत सऊदी में, अगर तुम देख लोगे बाप की हालत सऊदी में, कसम से बेवजह पैसे उड़ाना भूल जाओगे, कसम से बेवजह पैसे उड़ाना भूल जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। 4 मिसरे और बतौर खास आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। जी जी 4 मिसरे बहुत खूबसूरत से हैं, आप इबादत कीजिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक छोटा सा कलाम आप तक पहुँचाऊंगा जो थोड़ा सा मिजाज आप सबका बने। पेश कर रहा हूँ 4 मिसरे, मुलाहिजा फरमा ले। क्या कहें। रसूलुल्लाह की अजमत पे जो उंगली उठाएंगे, हाय हाय शरीफ मोहब्बतों से, वाह 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 वाह। रसूलुल्लाह की अजमत पे जो उंगली उठाएंगे, तो उसकी लाश को कीड़े मकोड़े नोच खाएंगे। शरीफ होइए बतौर खास। रसूलुल्लाह की अजमत पे जो उंगली उठाएंगे, तो उसकी लाश को कीड़े मकोड़े नोच खाएंगे। जहन्नम में जलेंगे ताअबद गुस्ताख आका के। शरीफ होइए बतौर खास आलापुर के अच्छे लोगों। जहन्नम में जलेंगे ताअबद गुस्ताख आका के, जहन्नम में जलेंगे ताअबद गुस्ताख आका के। वफादारे नबी जन्नत में बैठे मुस्कुराएंगे, वफादारे नबी जन्नत में बैठे। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। वफादारे नबी जन्नत में बैठे मुस्कुराएंगे। देखिए आपकी पूरी टीम की मुझे मोहब्बतें मिल रही हैं, और 2-4-10 लोग सामने मेरे ऐसे हैं कि जिनको देख देख कर मैं पढ़ रहा हूँ और मजा आ रहा है पढ़ने में। अल्लाह मोहब्बतों को सलामत रखे। शेर पढ़ रहा हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमा लें। 4 मिसरे और आप तक पहुँचा रहा हूँ, हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि एक कलाम आपको सुना दूं। शायद मैंने उस कलाम को यहाँ नहीं पढ़ा है, मैं मतलब हाजिर कर देता हूँ। थोड़ा सा मिजाज बनाइएगा इंशाअल्लाह। करम 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 नवाजिश।
लाजवाब है, 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 लाजवाब है। कुरान की एक एक आयत को, कुरान की एक एक आयत को, कुरान की एक एक आयत को, महबूब खुदा की सीरत को, महबूब खुदा की सीरत को, हर आन चमकती सुन्नत को, हर आन चमकती सुन्नत को, और आपकी खत्म नबूवत को, और आपकी खत्म नबूवत को, जो ना माने उस पर अज़ाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, कहने भाई लाजवाब, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब है। एक जुमला बोलेंगे इंशाअल्लाह तो मजा आएगा। आपको सिर्फ बोलना है नबी नबी, बोलेंगे इंशाअल्लाह सब हाथ उठाकर बताइए, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह। है रब का दुलारा, है रब का दुलारा, और बुलंद आवाज से है रब का दुलारा, कुरान का पारा, कुरान का पारा, महशर में सहारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, हर आँख का तारा नबी नबी, हर आँख का तारा नबी नबी, वो अरब का खिलता गुलाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक खूबसूरत सा बंद आप तक पहुंचा रहा हूँ। फलस्तीन के उन छोटे छोटे मासूम से बच्चों को अपने जहन में रखें। इतने सारे मुस्लिम ममालिक किसी की आवाज नहीं उठी, आखिर में जाते जाते ईरान ने जो भी किया वो हमारे हक में किया। अल्लाह उनको और ताकत से नवाजे। एक खूबसूरत सा बंद पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि गज़ा के मुजाहिद का कहना, शरीक हो जाइए, जिंदाबाद। गज़ा के मुजाहिद का कहना है क़िबला अव्वल वो अपना, क़िबला अव्वल वो अपना, उसके लिए हमको है मरना। कहिए इंशाअल्लाह, उसके लिए हमको है मरना, उसके लिए हमको है मरना। नाजायज़ है वरना जीना, नाजायज़ है वरना जीना, हम्मास के दिल का ये ख्वाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, ये है जनाब असद आज़मी साहब। यकीनी तौर पर अगर आप इसी अंदाज से सुनते रहेंगे तो यकीनी तौर पर ये वो लहजा है मेरे दोस्तों जो 1, 1.5, 2 नहीं बल्कि 2.5 घंटा पढ़ने का हुनर रखता है। लेकिन आप सुनना चाहें, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। ये शेर चचा आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ। एक खूबसूरत सा वाक़या आप सबके सामने से गुजरना चाहता है, पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि वही अफजल है, वही बेहतर है, वही अव्वल है, वही अफजल है, वही बेहतर है, जो साथ में गार के अंदर है,
वही अफजल है, वही बेहतर है जो साथ में गार के अंदर है। असहाब में पहला नंबर है, असहाब में पहला नंबर है। जिब्रील से भी वो बढ़कर है, जिब्रील से भी वो बढ़कर है। सिद्दीक उसी का खिताब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब है। और एक बंद पढ़ रहा हूँ इस कलाम का, उसके बाद एक दूसरे कलाम तक पहुँच रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि फारूक के जैसा दिल लाओ, हाय 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 अल्लाह अकबर। बतौर खास देखिएगा, फारूक के जैसा दिल लाओ, क्या मासी सखावत अपनाओ, उस मासी सखावत अपनाओ, उस मासी सखावत अपनाओ, और शेर खुदा सा बन जाओ, और शेर खुदा सा बन जाओ। यही दर्स उम्मुल किताब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाजवाब, अरे बाबा, लाजवाब है। एक खूबसूरत सा यहाँ से मसला और आप सबको सुनाना चाह रहा है। जी करम नवाजिश, बहुत अच्छा सद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए ऐसी ही महफिलों में मैं मूड से पढ़ता हूँ, हाय हाय हाय, ऐसी ही महफिलों में करम, जहाँ चंद पढ़े लिखे लोग हों और मेरे बाद कोई बाउंडेशन ना हो, हाय हाय, तो बस मैं पढ़ जाऊंगा इंशाल्लाह। एक आध घंटे सुना दूंगा, 20-25 मिनट आधे घंटे सब पढ़ कर गए हैं, लेकिन मेरे हिस्से में शायद 1 घंटे का वक्त है। बिल्कुल तो मैं इंशाल्लाह पढ़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाजिर कर देता हूँ यहाँ से खूबसूरत सा मसला मुलाहिजा फरमा ले। करम करम। आमिना का वो दुलारा, हाय हाय, अगर सुनिएगा थोड़ा सा मजा आएगा इंशाल्लाह। आमिना का वो दुलारा, आमिना का वो दुलारा, जब करेगा एक इशारा, आमिना का वो दुलारा, जब करेगा एक इशारा, चांद टुकड़ों में बट कर चलेगा, मेरे आका का डंका बजेगा, मेरे आका का डंका बजेगा। आमिना का वो दुलारा, आमिना का वो दुलारा, जब करेगा एक इशारा, चांद टुकड़ों में बट कर चलेगा, मेरे आका का डंका बजेगा। थोड़ा सा बिल्कुल तैयार नहीं है, करिए करिए बोलने के लिए, तो मजा आएगा इंशाल्लाह। कि सुन के नाते नबी झूमते हैं मलक, सुन के नाते नबी झूमते हैं मलक, उनके कदमों के नीचे है सारा फलक। सुन के नाते नबी झूमते हैं मलक, उनके कदमों के नीचे है सारा फलक। साथ से उनकी तैबा भी पुरनूर है, साथ से उनकी तैबा भी पुरनूर है, उनकी आमद भी जलवा गहे तूर है। पेश सारे उम्मती के, अब शरीक होइएगा, पेश सारे उम्मती के, आके हाथों में नबी के, पेश सारे उम्मती के, आके हाथों में नबी के, संग रेसा भी कलमा पढ़ेगा, मेरे आका डंका बजेगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों का थोड़ा सा मूड बना है। जी जी जी, 10-20% अभी थोड़ा सा मूड बना है, इंशाल्लाह थोड़ा सा और बनेगा। हाजिर करता हूँ यहाँ से खूबसूरत से एक बंद और जी, करम देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। करम करम नवाजिश। कि नूर से तेरे रोशन हुआ आसमान,
इंशाल्लाह ये जब शेर मुकम्मल होगा तो सामने से कोई भाई जो है वो जोरदार नारा लगाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पहुंचाइएगा नारा वहां तक जहां तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए कि नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, तेरे कदमों की ही धूल है कहकशां। नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, तेरे कदमों की ही धूल है कहकशां। किसका दर्जों बदन तेरा किरदार है, तेरी अजमत से कब किसको इनकार है। दिल ये कहता है हमारा, दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा। दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा। दुश्मनों का कलेजा चलेगा मेरे आका का। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, या क्या कहने भाई, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हाफिज जाबिर साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह आप बहुत शोरा नवाज हैं, मोहब्बत करते हैं तमाम शोरा इकराम से। पेश कर रहा हूँ ये खूबसूरत सबक, मुलाहिजा फरमाए कि नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां। सामने से मिस कॉल वाला नारा आया था, इसको पूरा डायल कर दीजिए इंशाल्लाह। ये बंद फिर पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि नूर से तेरे रोशन हुआ आसमां, तेरे कदमों की ही धूल है कहकशां। किसका दर्जों बदन तेरा किरदार है, तेरी अजमत से कब किसी को इनकार है। दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा। दिल ये कहता है हमारा, सुन के मुस्तफा का नारा। दुश्मनों का कलेजा जलेगा मेरे आका का। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। मोहब्बतों को सलामत रखे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वाह वाह। सब बंद और इस नाते पाक का आखिरी बंद पढ़ दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। करम 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 कि फजले रब से मिला है ये तो वफा मुझे। वाह, इस्तेकबाल होना चाहिए। फजले रब से मिला है ये तो वफा मुझे। वाह वाह वाह। नात गोई का आया सलीका मुझे। फजले रब से मिला है ये तो वफा मुझे। नात गोई का आया सलीका मुझे। मुझको सब कुछ दिया रब का एहसान है। जान हम सब की आका पे कुर्बान है। जान हम सब की आका पे कुर्बान है। अपने आका का तराना सुन के झूमेगा दीवाना। अपने आका का तराना सुन के झूमेगा दीवाना। नात जब जब हसद ये पढ़ेगा मेरे आका का। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों की मोहब्बतों को सलामत रखे। वाह अच्छा सुन वाह। रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए कम असद है। भाई, एक माँ के हवाले से चंद शेर पढ़ दिए जाएं। शायलम भाई का हुक्म है। सब सुना देंगे इंशाल्लाह, पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। एक खूबसूरत सा यहाँ से मसला आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। देखिए मैं बैठा इसलिए हूँ कि लगातार सफ़र की वजह से दर्द होने लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अजीब अजीब तरीके से शायर लोग आजकल बैठना शुरू कर दिए हैं, तो ये शुरुआत हम लोगों ने किया। उसके सामने मजबूरियाँ होती हैं। आदमी 10 मिनट अगर पढ़ना हो तो खड़े होकर पढ़ सकता है। जिसको एक एक घंटे, सवा सवा घंटे, 1.5 घंटे पढ़ना हो तो वो कैसे बैठ कर पढ़, खड़े होकर पढ़े। गुस्ताखी
जी जी जी। माले वाला सिलसिला बंद कर दो, माल भले लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहने भाई, सामने वाले लोग देखिए बढ़िया काम कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये बिल्कुल लाकर चुपके से यहाँ पर रख दे रहे हैं। वही काम आप लोग करिए, माला मत पहनाओ, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा ठंडा सा माला है और ये अली से उतरा हुआ है, शमशेर से उतरा हुआ है, तो हमारे पे मत चढ़ाओ इसको। माले वही है, गले बदल ले, माले वही है जी। करम मदीने का मंजर, मदीने का मंजर, क्या कहने, हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। थोड़ा सा कहिए सुभान अल्लाह, पीछे वाले लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। जहाँ पर चमकता मोहम्मद का घर है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जहाँ पर चमकता मोहम्मद का घर है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। ये वो कलाम है जो मेरे भाई को बहुत पसंद है। मेरा भाई यानी मुझसे सबसे बड़ा वाला, मैं 5वें नंबर का भाई हूँ, मुझसे सबसे बड़ा वाला जो भाई है उसे ये कलाम बहुत पसंद है। और अगर मेरे गांव के अतराफ में कहीं प्रोग्राम होता है तो वो इसको जरूर बोलता है मुझे पढ़ने के लिए, और वो अपनी गाड़ियों में भी इस नाते पाक को सुनता है। मैं लाइव चल रहा है, इसके सामने मैं बहुत अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ, बहुत मोहब्बत अपने आप को समझता हूँ कि बड़े भाई की मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है कि वो गाड़ियों में इस नात को कहता है कि मैं 200-250 किलोमीटर का सफर करता हूँ तो चला जाता हूँ और चला आता हूँ, यही नाद बजती है। ये मेरे लिए मैं लाइव बोल रहा हूँ, मेरा भाई सुनेगा इस चीज को, इंशाल्लाह देखेगा इस बात को। असद भाई, और कहना ये चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अतराफ में, मेरे घर में बहुत सारे लोग इस नाते पाक को बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, गाड़ियों में बजाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को बहुत फख्र महसूस करता हूँ, अपने आप को उस काबिल समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि नाते पाक से उन लोगों के दिल में जो मेरे लिए एक मोहब्बत है वो इंशाल्लाह मरने के बाद और इजाफा हो जाएगा उस मोहब्बत में। अल्लाह मुझे सलामत रखे, अल्लाह मेरे भाइयों की मोहब्बतों को सलामत रखे। एक खूबसूरत से यहाँ से बंद हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। मदीने का मंजर हंसी किस कदर है, मदीने में जाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों पर लगाने को जी चाहता है। इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों पर लगाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह। मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको कभी भी बुलवा सकता हूँ, वाह वाह। तो बोलने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। एक और शेर पढ़ रहा हूँ। करम। सितारों से ये चांद, सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सुनिएगा भाई, सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था,
के फिर टूट जाने को जी चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं और नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। जिंदाबाद, इस्तकबाल कीजिए भाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने वो नन्हा सा असगर, वो नन्हा सा असगर, क्या कहने, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे में रोकर। वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे में रोकर। अरे बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। अरे बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने। मुकर्रर मुकर्रर जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सलमान भाई कन्वेनर मुशायरा हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं, स्टेज आपका इंतजार कर रहा है, आ जाइए जल्दी से। बहुत शुक्रिया। ये शेर आपके हवाले से सलमान भाई पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर, वो नन्हा सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खेमे में रोकर। अरे बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने, ये शेर सुनो यार। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। देखिएगा बतौर खास हाफिज जाबिर साहब पेश कर रहा हूँ चांद बाबू आपके हवाले से, सलमान भाई आपके हवाले से, आप तमाम को शरीक करता हूँ इस शेर में, मुलाहिजा फरमाए कि जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने को जी चाहता है। आए है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक शेर पढ़ रहा हूँ बाबू आपके हवाले से। वाह 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 वाह। ठीक है, इस बाबू का क्या नाम है? शादाब, आयान और शादाब, आप दोनों के हवाले से आप लोग बराबर गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे ही मैं बीच में कुछ गैप लेता हूँ ये लोग बातें करने लग रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मुतवज्जे हो मेरी तरफ। शादाब और अयान, आप दोनों के हवाले से एक खूबसूरत सा शेर हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। करम करम। खुदा ने उतारा है जन्नत का टुकड़ा, बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना।
खुदा ने उतारा है जन्नत का टुकड़ा, बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना। खुदा ने उतारा है जन्नत का टुकड़ा, बहुत खूबसूरत है शहरे मदीना। वो शहरे मदीना की गलियों में जाकर मेरा घूम आने को जी चाहता है। वो शहरे मदीना की गलियों में जाकर मेरा घूम आने को जी चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। एक खूबसूरत सा लेकिन चाह रहा हूँ कि एक खूबसूरत सा मतला आप हाँ हाँ जी, चलिए आपकी फरमाइश है तो मैं पढ़ देता हूँ। वैसे भी किसी भी प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो, गज़ल का मुशायरा हो, नात का मुशायरा हो, गज़ल के मुशायरे तो समझ लीजिए कि 1% पढ़ता हूँ, 99% नातिया मुशायरे ही पढ़ता हूँ और जलसे पढ़ता हूँ। उस आलम भाई उस नातिया मुशायरे में मैं जब तक माँ के हवाले से कुछ शेर न पढ़ूं मेरा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह हक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं माँ के हवाले से कुछ शेर न पढ़ूं ऐसा हो ही नहीं सकता आज की तारीख में। बेशक मतलब चार मिसरे आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ जी। करम भाई मुलाहिजा फरमा ले। देखिएगा वो चार मिसरे बड़ी मोहब्बतों से सुने जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान सुनता है, लेकिन चार मिसरे अगर आप सबने अच्छे सुन लिए तो बस वहीं से मैं चार चार मिसरे करते करते एक खूबसूरत कलाम तक पहुँच जाऊंगा। हाजिर कर देता हूँ यहाँ से मुलाहिजा फरमा ले। मतलब के अजर वो बेहिसाब पाएगा, अजर वो बेहिसाब पाएगा, अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबा ला जवाब पाएगा, मर्तबा ला जवाब पाएगा। जो भी देखेगा प्यार से माँ को, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, हज का सवाब पाएगा, मर्तबा ला जवाब पाएगा। एक मतलब एक शेर और सुने। हाजिर कर देता हूँ मुलाहिजा फरमाए के दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, है दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा दुखाते हैं
बच्चे माँ का मगर कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला और 2-3 शेर आप तक और पहुंचा रहा हूँ। करम माँ के करम हवाले से एक खूबसूरत सा 4 मिसरे बतौर खास आप तक पहुंचा रहा हूँ। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। करम 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 जी के भले ही भले ही वाह भूख की शिद्दत से उसका दम निकल है। अरे वाह 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 वाह। मैं मुशायरा पढ़ता हूँ हमेशा, तो मेरे दिल में अजीब सी कैफियत होती है, अजीब सी फीलिंग और महसूस करने का एक अलग ही क्षमता होती है। मैं सामने वाले को महसूस करवाऊँ, सामने वाला बैठकर सिर्फ यूं ही टाइम पास ना करे, एक एक शख्स उस शेर को सुने और समझे और अपने लिए दुआ करे और अपने बारे में सोचे कि हम अपना मुहासिबा करें कि हम अपने जगह पे कितना सही है कितना गलत है। इस चीज को भी जरूरत है सोचने की। तो इंशाल्लाह हम सब माँ की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे। अल्लाह सब लोग हाथ उठाकर बताएं इंशाल्लाह माँ की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे, कभी माँ से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उफ तक नहीं करेंगे। कुरान ने कहा माँ अगर किसी चीज के लिए बुलाए, वालिद मोहतरम किसी चीज के लिए बुलाए तो आप उफ मत करो। वाह वाह। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। भले ही भूख की शिद्दत से उसका दम निकल जाए, मगर बच्चों से पहले खाना बिल्कुल खा नहीं सकती। चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में, चली जाती है बीवी छोड़कर शौहर को गुर्बत में, मगर माँ छोड़कर बेटे को हर जान नहीं सकती, मगर माँ छोड़कर बेटे को हरगिज़ जान नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कलाम जी वाह। अभी पढ़ूंगा, एक मतला मैं सुनाना चाह रहा हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो क्योंकि मैंने उस मतले को जहाँ जहाँ पढ़ा है एक अजीब सी कैफियत हो गई है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है मेरे लाल तुझे तेरी माँ। वाह वाह। इस नज्म का उन्वान है ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। वाह। कौन से लाल को कौन सी माँ बुलाती है? नजीब की अम्मी बुलाती है। वाह। पहलू खान के घर वाले बुलाते हैं। अल्लाह। झारखंड में तबरेज की मॉब लिंचिंग हो गई, उसके परिवार वाले उसकी माँ उसको बुलाती है। वाह। मैंने इन तमाम को समेटा है और उस माँ के दर्द को बयान करने की मैंने कोशिश की है। आप ये इस प्रोग्राम को छोटा समझ रहे हैं, लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर जाएगा तो इसको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और आप लोगों की ताईद और आप लोगों की समातें भी सुनते हैं कि आप लोग कैसा सुन रहे हैं। तो मैं खूबसूरत सा मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ, यहाँ से मुलाहिजा फरमा लें। थोड़ा सा मोहब्बतों से सुनकर बताइएगा। मैं 2-3 बंद पढ़ता हूँ और आप लोगों के हालात को देखता हूँ कि आप लोग कैसा सुनते हैं। हाजिर कर देता हूँ, यहाँ से मुलाहिजा फरमा लें। मुझे तो याद तेरी रात दिन सताती है। आलम भाई सुनो यार इस नज़्म को। मैं बाखुदा बता रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में माँ के हवाले से मुझे याद आता है अम्मा वो पढ़ा, लेकिन उसके बाद अगर मुझे कोई नज़्म बहुत ज्यादा पसंद आई तो वो ये नज़्म है। मैं इसका मतलब आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप माँ से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं और आपने कहा कि माँ के हवाले से कुछ शेर पढ़वा दीजिए असद भाई से, तो मैंने चाहा कि आपको ये कलाम मैं जरूर सुनाऊं। हाजिर करता हूँ यहीं से मतला मुलाहिजा फरमाएं। मुझे तो याद तेरी रात दिन सताती है, ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है, ऐ मेरे लाल
लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। किसी के बेटे को देखूं तो तेरी याद आए, किसी के बेटे को देखूं तो तेरी याद आए। दिलो दिमाग में तस्वीर तेरी छा जाए, ये दिल तड़प उठे और आँख मेरी भर आए, ये दिल तड़प उठे और आँख मेरी भर आए। तेरी बहन को, तेरी बहन को तेरी याद अब रुलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। और चंद महीने बीत जाते हैं उस हादसा को जो मॉबलिंची के शिकार हुए। आजमगढ़ में शाहजेब नाम के एक छोटे से मासूम बच्चे जिसकी उम्र मात्र मुझे लगता है कि 10 या 12 साल थी, उसको बहका और फुसला कर ले जाकर उसकी मॉबलिंची किया, उसको काट कर बोरिए के अंदर डाल दिया। उसके बाद उसी माँ के दरवाजे पर लाकर उसकी लाश को लटका दिया। अल्लाह, आप महसूस नहीं कर सकते उसकी माँ पर क्या बीती होगी। लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद जब कोई आता है और उसी लाल की बात करता है तो माँ का कलेजा अंदर से फिर फट जाता है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। तेरे अजीज तेरा जिक्र छेड़ देते हैं। अल्लाह अकबर। पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। तेरे अजीज तेरा जिक्र छेड़ देते हैं, पुराने ज़ख्म दोबारा उधेड़ देते हैं, पुराने ज़ख्म दोबारा उधेड़ देते हैं। हमारे सब्र के पौधे उखेड़ देते हैं, हमारे सब्र के पौधे उखेड़ देते हैं। हमारी पलकों पे एक शाम झिलमिलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। एक शेर पढ़ रहा हूँ जो सऊदी और दुबई वाले रहने वाले मेरे भाई हैं, वो तमाम बेचारे क्या करें, मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन क्या समझ में आता है कि उनको उनकी माँ की याद नहीं आती, बहनों की याद नहीं आती, बच्चों की याद नहीं आती, अहलिया की याद नहीं आती है। वो जाकर बेचारे अकेले कमरे में रो लिया करते हैं और अपने आंसू को पी जाया करते हैं। उन तमाम सऊदी और दुबई वाले भाइयों के लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत संबंध है जो मुझे बहुत प्यारा है, आप हजरात के हवाले कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि तेरी दुलारी बहन तेरी राह तकती है। महसूस कीजिएगा, तेरी दुलारी बहन तेरी राह तकती है। बहुत ज़्यादा तेरे बिने उदास रहती है। कहाँ है भैया मेरा कहे कि ये लिपटती है। कहाँ है भैया मेरा कहे कि ये लिपटती है। तो गम की बिजली, तो गम की बिजली मेरे दिल पे कूद जाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। और ये भी शेर सुने उस माँ के
पैगाम को पहुंचा रहा हूं उन बेटों तक जो सऊदी और दुबई में होते हैं और उन्हें लगता है कि यार 2 दिन 3 दिन 4 दिन कम से कम माँ की खिदमत करने का मुझे मौका मिल जाए, माँ कहीं दुनिया से चली ना जाए। उन बच्चों के पैगाम को उन तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह उन्हें सब्र दे, अल्लाह उन्हें हौसला दे। सऊदी और दुबई में जो हमारे भाई रहते हैं, बहुत बड़े बड़े हादसा गुजर जाते हैं, बेचारे आ नहीं पाते। एक शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। ज़ईफ़ माँ पे तेरे अब है मौत का साया, ज़ईफ़ माँ पे तेरे अब है मौत का साया, मैं मर ही जाऊंगी बेटे जो तू नहीं आया, ये मानता ही नहीं लाख दिल को समझाया, ये मानता ही नहीं लाख दिल को समझाया। मेरी हयाते कि अब शम्मा टिमटिमाती है, ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है, ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। ये नज़्म तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस नज़्म को मैं मुकम्मल पढ़ूंगा तो आप लोगों के अंदर वो गुनूदगी तारी हो जाएगी, वो इमोशनल वाला मुझे चेहरा सामने नजर आ रहा है कि शायद मैं भी रोने लग जाऊं। इसलिए मैं इस नज़्म को छोड़ रहा हूं। एक खूबसूरत सा मसला आप सबकी ज़हीन समातों के हवाले मोहब्बतों के साथ कर रहा हूं। वो खूबसूरत सी नाते पाक जो इन दिनों बड़ी मोहब्बतों से लोग सुन रहे हैं, उसका मसला हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। बस एक कलाम पढ़ता हूँ, उसके बाद वो कलाम पढ़कर मैं जी सलाम भी पढ़ना है। हाँ, इंशाअल्लाह मैं पढ़ दूंगा। जी जी कर देता हूँ। 10-15 मिनट आलम भाई बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। जी जी ठीक है। मेरा नंबर 4 बजे आता तो मैं सोच रहा हूँ कि आप क्या करते हैं। आज तो मेरा नंबर समझ लीजिए कि ऐसा लगता है पहले नंबर पे मैं पढ़ रहा हूँ। जी जी मोहब्बतों के साथ मतलब हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, वाह। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है। और ये शेर तालिब भाई आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ। हाफिज साहब ये शेर देखिएगा बतौर खास, मुलाहिजा फरमाएं। अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, अंधों को रोशनी दे, अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, पत्थर को भी पढ़ाता कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता कलमा मेरा नबी है। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। सब अंबिया है सोना, हीरा नबी है। पढ़ो यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा
दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही, दुश्मन भी दे रहे दुश्मन भी दे रहे इस बात की गवाही, कौनो मकाम में सबसे सच्चा मेरा नबी है, कौनो मकाम में सबसे सच्चा मेरा नबी है। जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, जैसे गुलाब सारे फूलों में खूब तर है, वैसे 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 नबी में सबसे आला मेरा नबी है, वैसे नबी में सबसे आला मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। बहुत अच्छे, बस यही तो माहौल हमको थोड़ी देर और चाहिए, 10 मिनट। पेश कर रहा हूँ एक और खूबसूरत सा शेर पढ़ो, देखिएगा ये शेर बहुत अच्छा आने वाला है, इस्तेमाल अच्छा से कीजिएगा। कुफ्फारो मुशरिकीन भी, कुफ्फारो मुशरिकीन छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफ्फारो मुशरिकीन भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफ्फारो मुशरिकीन भी छुप छुप के सुन रहे हैं। कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है, कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। वाह 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 वाह। आका को देखना है, वाह कुरान पाक पढ़िए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। तो खैर रमजान आ रहा है, तो सब पढ़ेंगे, वाह 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 वाह। रमजान आएगा तो सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और वरना किसी का इंतकाल होता है तो दूसरे दिन पढ़ते हैं, या तो फिर रमजान में पढ़ते हैं। पूरे साल नहीं पढ़ना है क्या? क्या क्या हमेशा पढ़ना है। एक सफा पढ़िए, एक रुकू पढ़िए। आपके दिल में जो स्याही होती है ना, उसको साफ करता है। कुरान पाक की तिलावत जो होती है, ये दिल के जो गर्द गुबार होते हैं, ये अपडेट करता है, आपको रिफ्रेश करता है। जैसे आप फोन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, बार बार उसको रिफ्रेश करते रहते हैं, इसी तरह कुरान पाक जो है आपके दिल को रिफ्रेश करता है। पढ़ा करिए, बहुत सुकून मिलेगा। जिसको नींद ना है वो डॉक्टर की जाकर गोली ना खाए, वो कुरान पाक की तिलावत करे, इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। हाजिर कर देता हूँ ये शेर कि आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए। आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए। कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है, कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। टूटी हुई चटाई पर बैठ के ही असरद, टूटी हुई चटाई पर बैठ के ही असरद। कौनो 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 कौनैन पे हुकूमत करता है,
नबी है, कौनैन पे हुकूमत करता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना हीरा मेरा नबी है। बहुत शुक्रिया। आखिरी कलाम, उसके बाद सलाम। ठीक ठीक। देखिए हाफिज जी एक फरमाइश कर रहे हैं, हमारी माँ बहनों के लिए मैं सुनाना चाह रहा हूँ एक कलाम खूबसूरत सा। जहाँ जहाँ भी हैं उन तक अगर आवाज पहुंचे तो उनकी दुआएं मुझे नसीब हो। मतलब हाजिर कर देता हूँ। जावेद अमान नाम के एक शख्स ने एक मुहिम निकाली जी जी और वो अपने घर से निकल चुका है। उसे नहीं पता है कि मैं रास्ते में हूँ, मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे कहाँ रुकना है। उसके दिल में ये तड़प है और ये तलब है और ये सोच है और ये जज्बात है कि मैं जब तक अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं वापस घर नहीं आऊंगा। अपने मिशन में इंसान कब कामयाब हो सकता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। इस बात को अपने जहन में रखें। जहेज मुस्लिम, जहेज लेना और जहेज देना ये दोनों गलत है। लोग सिर्फ कहते हैं कि जहेज जो मांग रहा है वो गलत कर रहा है। ठीक है, वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे बाप इस बात को भी सामने रखते हुए अपनी बेटी को अपने घर पर बिठाए रखते हैं कि जब तक इनके लिए कोई ऐसा लड़का ना मिल जाए जो कम से कम 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख की नौकरी हो, तब तक हम अपनी बच्ची की शादी किसी ऐसे वैसे लड़के से नहीं करेंगे। बहुत तो आप 80,000, 1 लाख रुपए का मुंह अगर देख रहे हैं अपनी बेटी को घर पर बिठा कर, तो आपको यकीन मानिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि गुनहगार वो बाप भी होता है बेशक, जो बेटी के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है, और लालची वो बाप भी होता है कि जो इस इंतजार में है कि मेरी बेटी का जब 1 लाख रुपए कमाने वाला रिश्ता आएगा और अच्छा घर, मर्सिडीज उसके घर पे हो, बंगला हो, गाड़ी हो, खेत हो, सब कुछ हो, तब हम अपनी बेटी को उसके घर जाकर शादी करेंगे। तो कहीं लालच यहाँ भी है तो कहीं लालच मांगने वालों की भी है। मामला दोनों तरफ है। ये दोनों चीजें हमको खत्म करनी पड़ेगी। जावेद अमान को मैं सल्यूट करता हूँ कि उसने कम से कम एक शुरुआत की, और इस शुरुआत में हम सबको इंशाअल्लाह उसका साथ देना है। और हर गांव में, हर शहर में एक कम्युनिटी बनाइए कि इंशाअल्लाह हमको जहेज से सख्त जवानों को रोकना है, नौजवानों को इसमें बिल्कुल आप लोगों को रोकने की जरूरत है। इंशाअल्लाह देखिए समाज कैसे अपने आप करवट बदलेगा और इंशाअल्लाह आवाम का जो मामला है वो धीरे धीरे अल्लाह ठीक कर देगा। एक खूबसूरत सा मसला आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। देखिए याद आ गया, इसने एक फरमाइश की है, मैं चाह रहा हूँ कि एक मतला और एक 2 बंद उसके पढ़ देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह वो कलाम पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए। चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, अपना दिल आईना आईना कीजिए। चांद बाबू जुड़ जाओ यार, पेश करता हूँ मतलब सुने। चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी, अपना दिल आईना आईना कीजिए। यार तो यार हैं आए मेरे दोस्तों, दुश्मनों के लिए भी दुआ कीजिए। यार तो यार हैं आए मेरे दोस्तों, दुश्मनों के लिए भी दुआ कीजिए। सरवरे दो जहां का ये फरमान है, मेरी आँखों की ठंडक नमाजों में है। सरवरे दो जहां का ये पैगाम है, मेरी आँखों की ठंडक नमाजों में है। ऐ मेरे दोस्तों अब खुदा के लिए तुम नमाज़ें ना अपनी क़ज़ा कीजिए। ऐ मेरे
तो अब खुदा के लिए तुम नमाज़े ना अपनी कज़ा कीजिए। एक शेर सुना रहा हूँ आलम भाई, शायद ये अलग सा शेर हो गया और अलग तरीके की बात हो गई हो शेर से। देखिए दो जुमलों में इशारे किनारे में अपने काम को पूरा कर जाए वो सबसे बड़ी शायरी हुआ करती है, और उस पर अगर लोग अमल कर ले तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। उन बात को ये पैगाम दे रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। आपके लाडले जो करेंगे गुनाह आप उसमें बराबर के होंगे शरीक। इसलिए ऐ मेरे भाइयों वक्त पर अपने बच्चों की शादी किया कीजिए। इसलिए ऐ मेरे भाइयों वक्त पर अपने बच्चों की शादी किया कीजिए। चाहते हैं अगर जिंदगी की खुशी अपना दिल आईना आईना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए वो कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह जो फरमाइश है मेरे भाई की आपके हवाले से वो कलाम मुलाहिजा फरमाएं। एक मतलब 2-3 बंद सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह दो कलाम मुझे पढ़ना है, मैं जल्दी अपनी जगह लूंगा। बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, क्या कहने, लबों से यही बस सदा रही है। बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, लबों से यही बस सदा रही है। बड़े नाज से तुझको पाला गया था, तुझे गोद लेके उछाला गया था, तुझे अपनी आंखों का सुरमा बना कर मोहब्बत के सांचे में ढाला गया था। मगर आज किस्मत ये क्या कह रही है, बहन आज मुझसे जुदा हो रही है। बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, लबों से यही बस सदा रही है। और ये खूबसूरत सा बंद मैं पढ़ रहा हूँ। इस रुखसती को जब ये रुखसती मुकम्मल हुई तो मैं जब इस रुखसती को पढ़ने के लिए जहाँ मुझे जाना था, उस बहन की शादी होने से कबल 6 दिन या 8 दिन पहले उसके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था। तो एक शेर उसमें जुड़ा था, वो शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। अगर आज मौजूद अब्बू भी होते, गले से लगा कर तुझे चूम लेते, तेरे सर पे हाथों को शफकत से रख कर जिगर थाम करके यही आज कहते, मेरी प्यारी बेटी कहाँ जा रही है। बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, लबों से यही बस सदा रही है। बड़े नाज से तुझको पाला था जिसने, तुझे गोद लेके उछाला था जिसने, उसी के लिए अब तो तरसेंगी आंखें कि
याद उसकी बहुत आ रही है, बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, बहन आज मुझसे जुदा हो रही है, लबों से यही बस सदा आ रही है। बहुत शुक्रिया। आइए एक कलाम मैं जल्दी से पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह सलाम पढ़कर मैं अपनी जगह ले लूँगा। हाजिर करता हूँ मतलब मुलाहिज़ा फरमाए। इश्क के रंग में जाओ मेरे यार, वाह, ये कलाम सुनने के लिए बिल्कुल रेडी होना पड़ता है जी, ठीक है, तैयार हो हाँ, बिल्कुल इस तरह तालिब शाह ने बता दिया कि ऐसे रेडी होना पड़ता है। बिल्कुल स्ट्रेट हो जाइए और बिल्कुल तैयार रहिए सब लोग बोलने के लिए। पेश करता हूँ मतलब सुने। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ हो सनाए शहे अबरार में हर लहजा गोहरवार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ हो सनाए शहे अबरार में हर लहजा गोहरवार। वरना वो सैयद अली नसबी हाँ वही उम्मी लक़बी हाशिमियों मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी और कहाँ हम सा गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, आरज़ू किए है कि हो कल्ब मुताहर हो मुनव्वर हो मुसफ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो मुताहर हो मुनव्वर हो मुसफ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूए शहे अबरार। जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दाहन में ज़बा तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए चमन में फजा तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक समाओ समा ये अम्मा अमा तुम्हारे लिए इशारे से चाँद चीर दिया डूबे हुए खून को फेर दिया डूबे हुए दिन को असर किया ये तब तवा तुम्हारे लिए न रूह ज़मीं न अर्श बनी न लौहे मुबी कहीं भी कोई खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अदर की निगाह तुम्हारे लिए सहाबे करम ज़माना जिए के अब नेअम ज़माना पिए जो रखते थे हम वो चाह किसिए वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे। बैठ जाए थोड़ी देर बैठ जाए। ये खूबसूरत सा बंद पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। इस बंद को फिर आप तक पहुँचा रहा हूँ और कोई शख्स खामोश ना रहे। जब मैं कहूँ मोहम्मद हमारे तो आप लोग क्या बोलेंगे? बड़ी शान वाले। सबको बोलना है, आपके ईमान का मुहासिबा करना है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। जब मोहब्बत है तो बोलने में क्या है, इजहार करना भी जरूरी होता है, वरना मोहब्बत हमेशा कभी कभी अधूरी रह जाती है इजहार ना करने के चक्कर में। तो आपको इजहार करना है, अपने दिल से करना है। पेश कर रहा हूँ, ये बंदे हाजिर कर देता हूँ। समाज फरमा ले। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बनी तो जहां तुम्हारे लिए, दाहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, चमन में फज़ा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे
के लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीन पलक समा और समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए इशारे से जहां जीरे दिया डूबे हुए गोरे को फेरे दिया डूबे हुए दिन को असर किया ये तबो तमा तुम्हारे लिए न रूह जमीन न अर्श भरी न लोहे लोबी कहीं भी कोई खबर ही नहीं जो रमज़े कुली अदर की निगाह तुम्हारे लिए सहाबे करम जमाना जिए के आबे ने हम जमाना पिए जो रखते थे हम वो चाह के सिए वो अशरफियां तुम्हारे लिए वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे कि जब हुस्न दौन का अजल वनुमा जब हुस्न दौन का अजल वनुमा अनवार काल में क्या होगा जब हुस्न दौन का अजल वनुमा अनवार काल में क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे कौन कौन फिदा है हाथ उठाए जब हुस्न दौन का अजल वनुमा अनवार काल में क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार काल में क्या होगा दीदार काल में क्या होगा एक सिंह से अली एक सिंह से उमर सिंह से इधर उस्मान उधर एक सिंह से अली एक सिंह से उमर सिंह से इधर उस्मान उधर जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की अरे गुलामों का ये आलम है सरदार का आलम क्या होगा कहिए मोहम्मद हमारे वरफ़अना लक ज़िक्रक चांद बाबू चले गए कि हैं वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर तेरी खुशबू मेरी चादर तेरे तेवर मेरे जेवर तेरा शेहवा मेरा मसलक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक मैं हूँ तेरा तू समंदर मेरी दुनिया तेरे अंदर मैं हूँ तेरा तू समंदर मेरी दुनिया तेरे अंदर सबसे दाता मेरे आका नवली हो न कलंदर मेरे जैसे तो बहुत हैं मेरे जैसे तो बड़े हैं जो तेरे दर पे खड़े हैं कोई तुझ सा नहीं बेशक वरफ़अना लक ज़िक्रक वरफ़अना लक ज़िक्रक के मुरादें गरीबों की बरलाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ो राहत नूर आलम भाई मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ो राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता हम क्या कर सकते हैं हम कुछ बयान नहीं कर सकते